अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलोवेरा की एक जादुई रेमेडी लेकर आई हूँ। जादुई इसलिए कहेंगे कि ये फ़ौरी असर करती है और इतनी ज़्यादा ताकतवर रेमेडी है कि इससे पहले शायद कभी किसी ने नहीं बताई होगी। एलोवेरा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके इस्तेमाल से अगर जोड़ों में तकलीफ़ रहती है या फिर घुटनों की गिरिस ख़त्म हो गई है, चलने फिरने में टक टक आवाज़ें आती हैं, तो वो सारी की सारी तकलीफ़ इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है मेडिसिन से, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कमर का दर्द है या जोड़ों का दर्द है या पट्ठों में खिंचाव रहता है, आसाबी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है, जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। और ये रेमेडी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा करेगी। इसके इस्तेमाल से अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, बार बार नज़ला खांसी ज़ुकाम हो जाता है या फिर वैसे भी तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्त रहती है, थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, तो सुस्ती और थकावट का भी ये बहुत ही सस्ता सा इलाज है। इस बदलते हुए मौसम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने एलोवेरा लिया। एलोवेरा आप जब भी लें तो कोशिश करें कि इस तरह के जो चौड़े पत्ते होते हैं ना एलोवेरा के, वो लें। वो जो पतले पत्ते होते हैं ना वो ना लें, क्योंकि एलोवेरा जो ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाता है ना, वो इस तरह के जो चौड़े पत्ते होते हैं ना, ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। इनमें ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इस तरह के पत्ते। और जब भी एलोवेरा आप लाएँ तो पहले इसे थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही रख दें। इसमें जो पीला पानी निकलता है वो सारा पानी इसका जब निकल जाए तो फिर आपने इसे अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि इसमें जो पीला पानी होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पत्ते मैंने अपने गार्डन से ही लिए थे, ये फ्रेश पत्ते लिए और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें जो पीला पानी निकलता है तो वो इसका निकल गया। उसके बाद अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश किया पत्तों को, और इस तरीके से अब इसका छिलका उतारेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी जो पल्प है ना ये हमें चाहिए। एलोवेरा हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग इसे माना जाता है। आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं ना, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इसमें एक लेस होता है और ये लेस हमारी जोड़ों के लिए, घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों को मज़बूत बनाता है। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील करती हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए एलोवेरा मैंने इतना लिया है कि 1.5 कप के बराबर है। अगर ये पल्प हम कप से नाप कर लेंगे तो 1.5 कप हमारे पास एलोवेरा का ये पल्प है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे, इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। इस जेल को हमने अच्छी तरह से पीस के पहले तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और ये इसका जूस निकल कर आ चुका है। ये देखें, ये पूरा जेल तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब हम इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने देसी घी लेना है। देसी घी के 4 चम्मच भर के लेने हैं। 4 टेबल स्पून भर के देसी घी लेंगे और घी को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे गोंद। कीकर गोंद है ये, और ये सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये हड्डियों जोड़ों को मज़बूत बनाता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इसमें विटामिन डी पाया जाता है, कैल्शियम होता है, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और बहुत ज़्यादा ये हमारी हड्डियों को ताकतवर बनाता है। तो स्पेशली सर्दियों के मौसम में इस गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। जो हम गर्मियों के मौसम में गोंद इस्तेमाल करते हैं वो गोंद कतीरा होता है। गोंद कतीरा तासीर में ठंडा होता है और ये जो कीकर गोंद है ना, ये तासीर में गर्म होता है। इसे सर्दियों के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ठंडे घी में अगर आप गोंद डालेंगे तो ये फूलेगा नहीं, इसीलिए गोंद को जब भी फ्राई करें तेज़ गरम घी में इसे फ्राई किया जाता है तो ये फ़ौरन से फूल जाता है। तो यहाँ गोंद मैंने फ्राई कर लिया। अब इसी घी में, अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो सूजी ले लें या मैदा ले लें। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है
और आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर लिया है। हरी इलायची मैंने ली थी 8 से 10 दाने, पीसकर पाउडर बना के इसमें शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पीस कर डाली है। अब मैदे को अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो इस हलवे में सूजी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो बस मैदे को हल्की आंच पर हमने भूनना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हमने हल्का रखना है, धीमी आंच पर इसी तरह से भूनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैदा हमारा भून चुका है 70%। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐड कर लेते हैं। तो इसमें मैंने बादाम थोड़े से लिए हैं, किशमिश है और अखरोट हैं थोड़े से, इसके साथ ही सूखा नारियल है कद्दूकश किया हुआ। ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेंगे तो ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि बादाम में भी, जैसा कि आप जानते हैं, कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बादाम हमारी हड्डियों को मज़बूत करते हैं, दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसी तरह कद्दूकश किया हुआ मैंने जो सूखा नारियल लिया है, ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, ख़वातीन की कमज़ोरी को दूर करता है, ख़वातीन की पोशीदा बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया। अब 1 लीटर इसमें दूध में शामिल कर रही हूँ। 1 लीटर दूध इसमें डालेंगे। अब इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना बने। तो अब हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो इस रेमेडी को बनाने में जो असल मेहनत है ना, वो हमारी अब शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है। टोटल यहाँ पर जो इसका कुकिंग का टाइम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जो गोंद मैंने फ्राई करके रखा था ना, इसे पीसना नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे ही दूध में पकाएंगे। इससे ये होगा कि ये गोंद साबुत मुंह में भी नहीं आएगा, दूध में खुद ही घुल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें गोंद डाला है, और इसका बहुत ही मुनफरिद और बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से गोंद डालने के बाद भी इसे मिक्स कर लेंगे। इस हलवे को बना के एक बार आप इसे 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है। अब इसमें गुड़ हम डाल देंगे। गुड़ को मैंने पीस कर लिया है, 1 कप भर के गुड़ का मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। गुड़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आयरन से ये भरपूर होता है, हाजमे को अच्छा बनाता है, सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अगर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो गुड़ का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसे मैंने देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और एलोवेरा जो मैंने अलग से ग्राइंड करके रखा था, वो भी इसमें शामिल करेंगे अभी। तो अभी पहले इसमें 1 उबाल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है, और बस इसी तरह से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे जैसे ये पकने लगेगा ना, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसमें एलोवेरा जो हमने पीस कर रखा था, ये पूरा जूस एलोवेरा का इसमें शामिल कर देंगे। और इस हलवे की ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। इसमें बिल्कुल भी आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि ये कड़वा बना है, क्योंकि एलोवेरा के जो पत्ते लेने हैं ना, उसका मैंने आपको बता दिया है कि आपने चौड़े वाले पत्तों का इस्तेमाल करना है। वो जो छोटे साइज़ के पत्ते हम ले लेते हैं, उनमें कड़वाहट भी होती है, उनमें फ़ायदा भी नहीं होता इतना ज़्यादा उनको इस्तेमाल करने का। अगर आप पावरफुल और अच्छी रेमेडी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद चाहते हैं, तो एलोवेरा के जो पत्ते हैं ना, आपने इस तरीके से जो चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं ना, वो लेने हैं। क्योंकि इसमें एक पतले पत्ते भी आते हैं, एक चौड़े पत्ते होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर चौड़े पत्ते का एलोवेरा आपको मिल जाता है ना, वो लें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कड़वाहट भी नहीं होती और इसमें ज़्यादा। तो इस तरीके से देखिए इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर गई हूँ, और इसी तरह से इसे पकाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर मैं इसे पका गई हूँ, क्योंकि इसको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए अभी अच्छी तरह से ये पक चुका है, लेकिन देखिए अभी इसकी थिकनेस आप देखें। तो हमने इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है, इसका कलर गुलाबी हो जाएगा, इतनी देर तक इसे पकाना है। तो इसी तरीके से पकाते रहेंगे। टोटल जो इसका कुकिंग का टाइम था ना, वो 50 मिनट था। 45 से 50 मिनट तक मैंने इसे पकाया था, काफ़ी देर तक, ताकि ये इसका जायका भी बहुत ही अच्छा है निकल के, और खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब बने। तो यहाँ पर देखिए ये रबड़ की तरह से देखिए किस तरीके से हो रहा है, ये देखें इस तरीके से।
तो इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे 40 मिनट हो गए इसे पकाते हुए। इसी तरह से मैं लगातार चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ और आप देख सकते हैं कढ़ाई को भी इसने छोड़ दिया है और घी भी इसमें थोड़ा-थोड़ा ऊपर नज़र आने लगा है। अच्छी तरह से इसी तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। तो बस यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप और ज़्यादा इसका डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप इसे मज़ीद और पका सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल ये एकदम परफ़ेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाता है। तो बिल्कुल एकदम चॉकलेट की तरह, बर्फ़ी की तरह बहुत ही मज़ेदार सा ज़ायकेदार एलोवेरा का हलवा बनके तैयार हो चुका है, जो कि हमारी सेहत के ख़ज़ाने की चाबी है। अगर 2 चम्मच भी रोज़ाना इस तरीके से नाश्ते में इसके खा लेते हैं, तो यकीन जानिए इसको खाने से आपकी हड्डियाँ मज़बूत हो जाएँगी। जोड़ों के दर्दों में बहुत ज़्यादा आराम आपको इंशाअल्लाह ताला इससे मिलेगा। जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है, वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, ताकत का ख़ज़ाना है ये। इस तरीके से बनाएं, 15 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रख लें और जब आपको खाना हो थोड़ा सा गर्म करें और इसे खा लें। रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं या फिर सुबह में नहार मुँह थोड़ा सा आप खा लें, जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा भी अगर खाएंगे तो भी इसके कोई नुकसान नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।